इसमें जो खर्चा है इसमें लिख दिया मैंने कितना कितना खर्चा आ रहा है, इनकमिंग है, आउटगोइंग है। तो इसमें सर आपकी जितनी भी सेफ्टी है सारी सेफ्टी पास है। और जो आउटगोइंग वाली अपनी बीसीबी है उसकी एक पीटी गई है सर, अभी जो मुझे पता था एक पीटी गई है, तो उसका खर्चा निकाल दिया मैंने। और ट्रांसफार्मर जो है ना सर, जो आप ट्रांसफार्मर से जो एलटी पैनल के बीच में केबल गई है सर, उसका इंसुलेशन खराब है काफ़ी जगह पे, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। उसका भी मैंने इसमें बना के दे दिया है, आप लोग देखेंगे तो मैं समझ में आएगा। जो चीज़ नहीं समझ में बता दूँगा सर। राइट में आ जाइए, यही आ जाइए, ट्यूबलाइट भी दिया जाए। यहाँ बैठ जाओ यार, यहाँ बैठ जाओ। चलो वहाँ पे ट्यूबलाइट में नहीं, यहाँ आ गया ये काम करो, टेबल बोला मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एलटी पैनल जो है सर आपका, जो आपने बनाया मैं रीड करता हूँ। मुझको इन लोग हमें जो दिया है VCB इनकमर 33 kV पैनल का आउटडोर सर्किट ब्रेकर आपको ठीक करना है, जो आपने इसमें लिखा है। आउटगोइंग का आपने 630 एम्पीयर का उसका भी रिपेयर के लिखा है। और आउटगोइंग 2 जो हमारी VCB है की उनका आपने मेंटेनेंस के लिए लिखा है। थर्ड आपने ट्रांसफार्मर के लिखा है जिसकी सेफ्टी फीचर्स नहीं है। ऑल सेफ्टी फीचर है बाईपास लिंक, यूकस रिले, OTI, VTI एंड आउटगोइंग केबल अंडर रेटेड एज पर रिक्वायर्ड। ठीक है, डिमांड बढ़ गई ना जो नंबर्स ऑफ केबल। फिर आपने LT पैनल की रिपेयर लिखी है। केबलिंग केबल ड्रेसिंग लिखी है आपने। 1200 मीटर आपने 700 मीटर क्वांटिटी लिखी है, जिसका रेट आपने 1200 कोट किया है। फिर आपने कॉमन पैनल फॉर लिफ्ट वर्क रिक्वायर्ड 1 नंबर 1000 एम्पियर ऑफ ACB एंड 10 नंबर एम्पियर ऑफ 4 पोल MCB आपने मोटा मोटी 10 लाख रुपए कोट किया है। डिस्ट्रीब्यूशन पैनल फॉर कॉमन एरिया 1 नंबर MCB मोटा मोटा 10 नंबर आपने 6 लाख रुपए आपने कोट किया है। केबल 95 स्क्वायर 3.4 केबल फॉर कॉमन एरिया सप्लाई 1 किलोमीटर आपने वो कोट किया है। मिसलेनियस आइटम वो कोट किया है। द टोटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एस्टिमेशन इज यू आर कोटेड 53,90,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट कम टू इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ऑफ DG बैकअप प्लान, जो आपने फॉल्ट फेटल्स हमने 1200 फ्लैट्स के लिए लिखा है। 1200 फ्लैट, लोड ऑफ पावर 3 किलोवाट, टोटल लोड इज 3.6 मेगावाट। 50% लोड पे डिजाइन होने के बाद डिमांड लोड इज 1.8 मेगावाट इक्वल टू 18,000 किलोवाट। एक बार देख लेना BBA में क्या कितना लोड दिया हुआ है। एंड आपने लिफ्ट के लिए 24 लिफ्ट के लिए ट्रांसफॉर्मर का DG बैकअप प्लान बताया है, वो बताया आपने 198 किलोवाट। अगर हमें लिफ्ट चलानी है, WP चलानी है उसके लिए 45 किलोवाट लोड, STP चलाना है उसके लिए 37.5 किलोवाट लोड, कॉमन एरिया की लाइटिंग के लिए आपको 18 किलोवाट लोड, फायर पंप के लिए आपने 150 वाट कमांड लोड। तो ये सारा लोड आपने जोड़ के हमें बताया है कि हमारे सोसाइटी के लिए रिक्वायरमेंट है 2776 किलोवाट लोड फॉर DG बैकअप, जिसके लिए सजेशन में आया है 3 नंबर्स 1000 के KV के DG सेट्स और एक कॉमन एरिया के लिए 1 KV का DG सेट्स। तो द कॉस्ट इज कोटेड इज 1,81,40,000 रुपीज। दिस इज योर कॉस्ट एस्टिमेशन। टोटल कॉस्ट इज 1,81,40,000 रुपीज। टोटल कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस पर्पस एट इज एंड। उसके बाद आप इसमें दोनों का दिस इज कॉस्ट इज 2। अगर DG बैकअप की बात करें द कॉस्ट इज 1,27,50,000 रुपीज। और मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पैनल्स की कॉस्ट की बात करें तो 53 लाख रुपीज 90,000। मोटा मोटी 54 लाख रुपए का इलेक्ट्रिफिकेशन पैनल का रिपेयरिंग वर्क। और नए DG 60 में अगर हमारा काम होता है तो 1,27 लाख का DG, मोटा मोटी 1,30 लाख रुपये। तो इन्होंने 1,90 लाख का कितना किया है इन्होंने? क्या सर? 1,81 लाख का सर। 180 हो गया। 1,81 लाख। 180 में इलेक्ट्रिसिटी और ये दोनों DG दोनों हो जाएगा जी। और पैनलिंग भी हो जाएगी। हम ओरिजिनल जगह पे DG लगाएंगे लग जाएगा। मैंने जो कंसीडर किया जो अभी जहाँ पे रखा है सर उसको कंसीडर किया। नहीं कहाँ पे रखा हूँ? वो बाहर नीचे है ना सर यहाँ पे? ना इसी फ्लोर पे है ना। एक्चुअल में सर क्या है, एक्चुअल प्लान क्या है, DG का ट्रांसफार्मर का सबका प्लान वहाँ पर है। तो क्या ये प्लान उसके हिसाब से है? प्लीज जरा पहले उनको बोलने दीजिए। हाँ, क्या प्लान उसके हिसाब से है? अभी सर हमारा जो पैनल रखा हुआ है जहाँ पे हमने किया था हमने उसको कंसीडर किया है। जो बाहर है उसका नहीं किया।
वो सर बता रहे थे ना कि परमानेंट अभी हाल की जगह पे आपका रखा हुआ है, यहाँ से चाहिए ऑपरेट हो रहा है। टेम्परी रखा है तो सर आपको ऊपर रहेगा। मैं पैनल की बात कर रहा हूँ सर, मैं पैनल की बात कर रहा हूँ। नहीं 11 के पीछे वही पे है। 11 के पैनलिंग तो करनी पड़ेगी ना। उसमें सर मैंने स्टैक नहीं काउंट किया कि स्टैक ज़्यादा है, चिमनी का जो पाइप ज़्यादा है, तो उसमें हाईएस्ट बिल्डिंग होगी उससे 1.5 मीटर ऊपर। कहाँ पे है सत्तावन 11 के पास देखा है आपने? सभी बीम डालने तो चिमनी का पाइप उसको क्या हुआ? नहीं कोई चिमनी नहीं, स्टैक नहीं, तो लगाना पड़ेगा ना। स्टैक लगाना पड़ेगा। दिया है आपने इसमें स्टैकिंग तो दिया हुआ है। नहीं मैंने हरे प्लान में डाला हुआ है। पाइप का जो स्टेक जाना है बटन वो प्रिव्यू करेगा, रूम क्रॉस करोगे। वो डाल के कितना होगा? अजीत सर, आई थिंक ये एक अलग चीज़ है। अभी हम जो एजेंडा लेके बैठे हैं ना, वो एक अलग एजेंडा है। उसका पहला एजेंडा है जो बीसीबी वहाँ पे ख़राब हो गया, जिसके कारण वहाँ पर पावर ग्रिड की सप्लाई नहीं आ रही। उसको इमीडिएटली नया लाने के लिए आपका क्या एक्शन प्लान है? यही लोग बताएंगे नहीं तो रजनीश बताओ। और दूसरी, इससे पहले कि अभी रजनीश जी, इनकमर का बीसी में दो चीज़ें हैं। अभी जो आप बीसीबी का काम कर रहे हैं वो कितनी देर में भी चालू होने वाला है, पहला पॉइंट। और दूसरा, हमारा जो नया बीसीबी है वो कितने दिन या कितने घंटों में लगने वाला है, दोनों चीज़ें आप बताएं। पहले मैं हाँ प्लीज। सॉरी, एक आपके मेल आई थी ऑफिस से जो सुरेश दास जी ने डाल रखी है। दिस इज डेटेड सैटरडे 7 जनवरी 23। डियर ऑल, ये इनको आपकी तरफ भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू that you all have patiently endured the worst situation. Okay. The power crunch situation has arisen due to fact already known to you from the inception. The existing electricity connection in Lotus Link Society is temporary, considering the following points. All BCBs, CTPT and bus bars were bypassed. LT panels were not functioning properly. HT supply transformer had fall at short circuits along with so and so. A mishap was averted in the recent past. I don't want to go into the more detail. What I mean to say that on 3rd January, we knew that all the BCPs are bypassed. All the LT panels are problematic and bypassed. Why we were sleeping till? We tried last time we remember December. Sir, we tried. It was a year and a half ago. Now it is going to be. देखिए, जनवरी से पहले की बात कर रहे हैं हम, 2023। आज हम आ गए हैं अगस्त ऑफ दी 24। सर, पौने 2 साल होने वाले। मतलब उसके बीच में ट्राई के लिए व्हाट वाज आवर एक्शन? Why did we have to reach at this situation that we are again saying that the BCB उस टाइम पे ये BCB was bypassed? It means it was faulty. हमने क्या एक्शन किया उसके ऊपर? सर, हमने जो भी देखो, आप कहोगे कि इस पे एक्शन किया, इससे हमने सबसे पहले इस पे अटेंशन दिया, वो बैकफायर किया और हमारा ट्रांसफॉर्मर हो गया। ये इससे पहले की बात है, ये नहीं कह रहा हूँ। मुझे भी पता है उसी टाइम की ये पहले सुनो तो। उसके बाद ऑफकोर्स हमने उसको छेड़ा ही नहीं, हमने उस पर नहीं छेड़ा क्योंकि दोबारा फिर वो क्राइसिस में नहीं आना चाहते थे। पहली बार एक तो ड्राइंग का इशू है, दूसरा हमारा सबसे बड़ा इशू था जो भी हम रेजोल्यूशन लाए हैं, आप देखोगे एज आई सेड किया COC में जो भी पिछले बार डिस्कशन वो भी लाया था, इवन AC भी हमारा नहीं अप्रूव हुआ लास्ट टाइम। तो हम उसी के थ्रू आएंगे ना बॉस। तो हम कहाँ से, रिसोर्सेज की कमी है, पैसे की भी कमी रहती है। ये जो खर्चा बता रहे हैं, कितना बताया, 2 करोड़ का आसपास। तो अब ये सारा खर्चा अब जैसे प्लान आ गया है, तो नाउ वी कैन पुट थ्रू दिस कि हम ये कर सकते हैं। दैट्स वाई वी हम ये होने से पहले ही इनसे मीटिंग हो गया, इन्होंने भी रेज किया, इन लोगों ने, हमने कल अरेंज किया, पिछले हफ्ते ये कराया। आप भी सर इसके पार्ट में। हम जो पैसे की बात कर रहे हैं
उस टाइम पे भी 4 दिन तक हमारी बिजली ऑफ रही। 3 दिन 4 दिन आपके इसी में 4 दिन लिखा हुआ है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मैं कोई अपनी तरफ से फैक्ट नहीं बता रहा। डीजल जला, आज अभी तक 12 लाख से ज्यादा रुपए का डीजल जल चुका है। क्या इतने में वीसीबी नहीं आता? क्या इतने में ट्रांसफार्मर नहीं चेंज हो सकता था? ट्रांसफॉर्मर अब अभी तो ये पैसे आ ही रहे हैं ना आपके पास। मेंटेनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर में फर्क है ना। मुझे भी पता है, लेकिन आपने कोई भी काम करते हैं वो तो आप मेंटेनेंस में डाल देते हो। नहीं क्या आप देख लीजिएगा, इफ आई एम टेलिंग यू रॉन्ग। आप स्विमिंग पूल ले लीजिए, आपने उसको मेंटेनेंस में डाल दिया हुआ है, कैपेक्स में कहाँ है वो? कैपेक्स में नहीं है वो भी। हम उसके ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहते अब। वी वांट टू डिस्कस, जब आपके पास में इस पैसे को खर्चा जा सकता है 18 लाख या 12 लाख, मेरे को मैं फिगर दोबारा वर्कआउट 18 लाख हो चुका है अभी तक। 52 आवर्स का जो डीजल चल रहा है 250। नहीं ये डीजल का ठीक है। नहीं इतने पैसे में तो बर्बाद हो ही रहे हैं ना सर। तो इमरजेंसी में क्या कर सकते नहीं, हैं? इमरजेंसी, अब तो वो इमरजेंसी सिचुएशन आने की नौबत, अगर हम बीसीबी भी चेंज करते तो वो इमरजेंसी सिचुएशन नहीं थी। आज की डेट में सर, ये भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है यहाँ पे बैठे हुए, आई एम श्योर दैट वो आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने भी देखा होगा, उन्होंने देख लिया पैनल वगैरह फूट गया है और वहाँ पे सर बीसीबी 9 लाख की 25 लाख की बोल रहे हैं। ये सर बीसीबी अगर पीछे से हाई वोल्टेज आएगा तो सीधे ट्रांसफार्मर में आप इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो ना। पौने 2 साल से अगर कोई काम नहीं हुआ, जो यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर बैठे हैं, एफएम बैठे हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, कंप्लीट करो। बीसीबी लगा रहे हैं आप, बता रहे हैं बीसीबी का एक्चुअल रीजन क्या है फूटने का? बीसीबी सर ना, बीसीबी हमारी जो एचटी लाइन आती है उस वोल्टेज उसको कंट्रोल करता है सर। अगर पीछे से कभी कभी ज्यादा वोल्टेज या कोई फॉल्ट 5 साल में पहली बार कुछ ज्यादा वोल्टेज आ गया, अगर ज्यादा आ रहा है ना सर, उसको कंट्रोल कर लेता है। कोई फॉल्ट आए तो आगे तक नहीं जाने देगा सर। उसकी अगर सेफ्टी रहेगी तो कौन बचाएगा आगे सिस्टम कैन यू अलाउ एज अ टेक्निकल? एक मैं इनकी बात उसमें सुन चुका था, और जब भी आए थे भाई हमारे, टेक्निकली भी डिस्कस टेक्निकली यहाँ पे जो चीज़ हो रही है वो बाहर का फॉल्ट नहीं है दोस्त, बाहर का फॉल्ट नहीं है। यूपीपीसीएल का कोई फॉल्ट नहीं है दूर दूर तक। इसमें मैं 100% गारंटी पेपर पर लिख के दे सकता हूँ कि यूपीपीसीएल का कोई फॉल्ट नहीं है। अगर यूपीपीसीएल का फॉल्ट होगा तो आपका जैसे फ्यूज उड़ा है, या तो वो उड़ेगा या यूपीपीसीएल का फीडर बंद होगा। मेरी सुन लेना, कंप्लीट नेक्स्ट कंप्लीट। पैनल आपको मालूम है, पैनल में जब शॉर्ट सर्किट हुआ है, बस बार मेल्टिंग कंडीशन पे आ चुकी है, जिसकी टेम्परेचर, एल्युमिनियम की मेल्टिंग टेम्परेचर 700 डिग्री सेल्सियस है दोस्त। इसका मतलब जब मेरी इसकी बीसीबी में आग लगी है अंदर, तो वो 700 डिग्री सेल्सियस पे आ चुका था, इतनी हीट आ चुकी थी। ठीक है, अब आता हूँ फॉल्ट पे। फॉल्ट अंदर का है, या तो वो शॉर्ट सर्किट करंट का अंदर है जो भी ट्रांसफार्मर पे हुआ, जिसकी वजह से बैक फॉल्ट उसके ऊपर बीसीबी पे गया। हम यूपीपीसीएल को नहीं बोल सकते। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ टेक्निकली। सर टेक्निकली बीसीबी हमारा पूरी तरीके से जल चुका है। हम उसे आज जो हमें सॉल्यूशन दिया गया है वो टेम्परेरी बेसिस पे सॉल्यूशन है कि उसको रिपेयर करके कैसी भी करके सोसाइटी को चला दिया जाए, और वो वही एक सॉल्यूशन है जिससे हम डीजी से बच सकते हैं, क्योंकि आपको इट विल टेक अ टाइम 2 and 3 days। तो पहला सॉल्यूशन है कि आप बीसीबी अरेंज कर लिए। वो क्या करना है, हमें एक पहले, अगर सोसाइटी को लॉन्ग टर्म चलाना है सर बिना हैश फ्लैश के, तो हमें को यहाँ पे एक नया बीसीबी लगाना पड़ेगा, और ये बैकअप के लिए रखा रहेगा। मैं टेक्निकल नहीं जानता, तो ये मेरे को जो ये बताया दोनों के टेक्नोलॉजी में फर्क है, नया वाला पुराना वाला। जी, अब ये सर ये टेक्नोलॉजी डिसकंटिन्यू हो चुकी है। आई कंट्रोल आप जैसे ये बता रहे थे, लोग बता रहे हैं, अब आप भी बताओ मेरे को कि अगर हम वो चेंज करते हैं, नया वाला लाते हैं, तो उसका कॉस्ट तो होगा ही, जो भी होगा। उसके अलावा भी वायरिंग में है, केबलिंग करनी पड़ेगी सर, उसकी मैं बताता हूँ एज एस्टिमेशन। ये जो बीसीबी रूम आपका है इज सफिशिएंट फॉर चेंज द रिप्लेस टू न्यू बीसीबी, और एज पर सीए गाइडलाइन ये आपका बना हुआ है, एज पर यूपीपीसीएल गाइडलाइन बना हुआ है।
तो आप नया पीसीबी ला के लगाएंगे, आपको कोई केबलिंग चेंज नहीं करनी पड़ेगी, केबल वही रहेगी, कोई एक्सटेंशन नहीं करना पड़ेगा। आपकी सिर्फ लेबर कॉस्ट लगेगी जो उस पैनल को वहाँ ला के डिसमेंटल करके और डिसमेंटलिंग करके उसको दोबारा से टर्मिनेट करेंगे। आपने मेरे को जो फोन किया था परसों, यस सर, यस सर, तो आप कह रहे थे एक दिन में अरेंज हो जाएगा, यस सर, हो सकता है। तो कराओ। आप उसको मैंने आपके पास कोटेशन आई थिंक क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं कोई नहीं, ये एग्जाम्स है नहीं नहीं, मतलब अरेंज हो सकता है, हम करा सकते हैं, ये करा नहीं, हमको तो plan नहीं है। जो भी लोएस्ट होगा वो सर बेस्ट है अगर ये आप करा सकते हैं बिकॉज ही नोज Schneider मैन आल्सो। मेरी सुबह बात हुई सर ये सब सर ये मैं अपना बैकग्राउंड बताऊँ। आई एम अ जैक्सन गाय, आई एम हैंडलिंग द प्रोक्योरमेंट और मैं इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट्स को ही डील कर रहा हूँ। तो जो ये बीसीबी लगा हुआ है, इसमें बीसीबी मेक स्नाइडर का है और पैनल मैन्युफैक्चर मेक आपका क्रोमैक है, ठीक है सर। तो इसका पैनल मैन्युफैक्चर कोई भी हो सकता है, जैसे हम लेमैन बता सर मेरे को जो उसकी कोटेशन आई है वो आई है एज सुन एज पॉसिबल डिलीवरी 1 डेज में 9 लाख रुपीज़ की। वो डिलीवरी लॉन्गर होगा तो सस्ता कर देंगे। क्या सर डिलीवरी लॉन्ग, हाँ क्योंकि क्या है वो हो सकता है मटेरियल किसी का डाइवर्ट कर रहा हो, क्योंकि बिकॉज पीसीबी ऑलवेज रेडी टू एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि वो स्पेसिफिकेशन के अलग अलग बनवाए, हाँ कस्टमाइज होते हैं। तो उसने मेरे को ये कहा था जो मेरा सप्लायर है कि सर मेरे पास रेडी है, आप आइए भाई, मैंने टेक्निकली दे दिया है। तो आप उसको, हाँ उसको आप पैसे ट्रांसफर करेंगे, वो जो भी है 50% उसमें एडवांस एंड पीआई दिया है एंड टेक्निकली गो थ्रू इट, वो आप कर सकते हैं। और उसकी फैक्ट्री भिवाड़ी में है। मेरे को ये था कि वायरिंग चेंज करनी होगी, 1-2 महीने लग जाएगा। No. नहीं हो जाएगा। बताओ आप बताओ। पीसीबी की इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाएगी। वो आज वो लग जाएगा, बट आज नहीं चलो कल लग कल लग आ जाएगा। जाएगा तो कल लग जाएगा। कोई कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा, रेडी टू यूज होगा यस सर। पक्का। अंदर की किसी फॉल्ट से दोबारा तो नहीं बेहतर हो जाएगा, हो गया सर हाँ मैं आपका रिप्लाई देता हूँ। अगर अंदर का फॉल्ट आएगा तो वी आर सेफ, वो बार बार ट्रिप करेगा, वो ट्रिपिंग करेगा तो हमारे को जागरूक नहीं, मैं टेक्निकली बता रहा हूँ, अगर वो बार बार ट्रिप करेगा तो जागरूकता से हमें चेक करना पड़ेगा। परसों हुआ था, इनसे परसों बात हुई थी, कल ही मैंने हिमांशु को बोला था क्यों मतलब मेरे को तो था कि वायरिंग नहीं, इसमें एक मिनट को मेरे को लगा कि वायरिंग को नहीं चेंज करना पड़ेगा, मेरे को ये पता लगा था। बताओ सर। हो जाएगा सर, अगर ये करा देते हैं एक दिन में तो वेल एंड गुड बेस्ट। ये तो परसों ही करा देंगे, ये तो परसों जहाँ पे बोल रहे हैं ना, जो हमारी आपसे बात हुई थी। जब आपकी नीतीश से बात हुई थी और हमारे से बात हुई थी उस दिन रात को ये, हाँ यही डिसाइड हुआ था कि अगले दिन ये आपको कोटेशन देगा और आप उस दिन मंगा लिया जाएगा। बट देरवा से जो भी आपके लोग हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इसको अभी रिप्लेस नहीं करेंगे, हम इसको रिपेयर करेंगे, ठीक है। दिस वॉज द डिसीजन बाय योर टीम, नॉट बाय अस। तो उस टीम ने ये डिसाइड किया कि हम अभी खरीदेंगे नहीं। मैंने हिमांशु को बोला भी था कि आपसे बात कर लो, ठीक है। पता नहीं उसने आपसे बात की कि नहीं। मेरे को ये था कि सर वो अगर करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, वो भी आपको सेकंड टाइम चलो, past is past. चेंज करनी पड़ेगी पूरी वायरिंग। चलो पास्ट इज पास्ट, नाउ इट इज फिनिश्ड। ये आपको कोटेशंस दे देगा, आप उनको पेमेंट करवा के कराओ। आप अभी बात करो, मैं अभी चेक करूँ, ठीक है। नंबर 1 नहीं ठीक है। नंबर 2, ये जो अभी पीसीबी का अभी कितना देना पड़ेगा उसको? 50%, डिलीवरी की गारंटी 100% आई विल, आई एम रिस्पॉन्सिबल। कहाँ से आएगा? भिवाड़ी। दिवाली तो एक दिन में डिलीवर कर सकते हो, बड़ा होता है क्या? हाँ बड़ा होता है सर, वो एक बड़ा होता है। टाटा चार्ज साथ में आएगा। चलो आज ही करवा दो, आज में ट्रांसफर तो नहीं हो पाएगा, ऑब्वियसली चेक हम दे सकते हैं क्योंकि ट्रांसफर करने में वो आज तो निकल, क्योंकि सर आप अकाउंट ऐड होगा। पौने 5 कल तो संडे है। 5 बज गए, लेबर तो वहाँ से निकाल देंगे फैक्ट्री से। कल संडे है सर, मैं बात लगेगा भाई असल फैक्ट्री का काम लाइक मैं आई विल टॉक। कई चीजें इमरजेंसी में करनी पड़ती है, जैसे डीजल का खर्चा और इमरजेंसी में हो रहा है, हम कर देंगे। नीतीश अर्चित भाई हेलो दूसरा सर, गुड इवनिंग। उसको भी रिपेयर होने में कितना टाइम लगेगा? उधर रिपेयर हो चुका है और हेलो सर 2 या 3 घंटे लगेंगे। मुझे वो करना चाहिए, मेरे को कितनी देर में मिल जाएगा? रिपेयर हो चुका है।
पहले उसको चेक करेंगे सर, अच्छा, यही प्रॉब्लम वो है। ट्रायल पे गया और सुबह ही मेरे को बोला था 10 बजे के हो जाएगा, नहीं लास्ट हो गया। तो मेरा तो नहीं लगेगा। इसी VCB के बारे में रिक्वेस्ट होगी या सजेशन करेगी। अब आप कह रहे हैं कि दूसरा रिपेयर हो चुका है ना, हमारा दूसरा VCB भी खराब पड़ा हुआ है। वो काम चल रहा नहीं, जो VCB आपका उसके ऊपर लगा हुआ है ट्रांसफार्मर के ऊपर, आउटगोइंग वाला है ना? ठीक है, वो VCB भी खराब है। अगर ये मतलब हम नया खरीद सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वो चलेगा, नहीं तो थोड़ी देर बाद ये भी हाँफना शुरू कर देगा अगर रिपेयर चलेगा। वी कैन कीप इट एज ए स्टैंड बाय। नहीं तो वो भी टेक्नोलॉजी वो इसीलिए तो बहुत मैं बता रहा हूँ कि 2 VCB दोनों पुरानी टेक्नोलॉजी है, मार्केट में तो अवेलेबल एक नई वाली लगेगी, पुरानी वाली चलेगा। मैं वही पूछना चाह रहा था सर कि ये VCB जैसे रिपेयर हो जा रही है, जैसे अगर ये रिपेयर हो जाती है, नई वाली लाके हम इनकमिंग पे लगा दें और इसको आउटगोइंग पे कर दें। मैंने टेक्निकली इसको रिव्यू किया है, वो उसको जस्ट बाईपास बना रहे हैं। देखिए आप तो समझिए, वो उसको वो बनाना ही पड़ेगा जिससे ड्रिप सप्लाई आ सके, और अगर नहीं बनाएंगे तो हम काम भी नहीं कर सकते, मेंटेनेंस का कोई काम नहीं कर सकते, हम डीजी चलाते रहेंगे। तो वो बनाएंगे, वो बैकअप में रहेगा, उसको हम लगा सकते हैं, बट हम उसके प्रोटेक्शन यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, उसमें अगर वो कोई फॉल्ट आता है तो वो सेंस करके ब्रेकर को ट्रिप नहीं करेगा, ऐसा है। उधर रखा होगा। लेकिन आपके पास इट विल टेक अ टाइम, 7 डेज 4 डेज में वो आप उसको सही करके दे सकते हैं। ये है कि अगर हम एक खरीदें, हाँ, अगर हमारा दोनों खरीद लेते हैं तो क्या हम कि हम ये बोले बड़े नहीं है उसको भी चाहिए तो दोनों खरीदिए ना। ये काम दोनों ठीक होके स्टैंड बाई पड़ा रहे, सब्सिक्वेंट में भी यूज आनी है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ फॉर मेकिंग एनी डिसीजन बिफोर कि अगर जैसे राजेश जी भी पूछ रहे हैं कि हम वो नया टेक्नोलॉजी लगा दें और वो जो बनवा रहे हैं वो हम यहाँ लगा दें तो कंफर्टेबल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, बाईपास होगा। कुछ टाइम चल जाएगा उसका, वो जो ये बता रहे थे जो मैं समझ पाया, आप लोग डालो इसी कोटेशन पे डालो उसको। इट इज लाइक ए ब्रेन डेड है पर्सन, उसका दिमाग नहीं है, बाकी चल रहा है थोड़ा बहुत, वो आपको काम नहीं कर पाएगा, कोई सेंस कोई भी ट्रिपिंग नहीं करेगा। बात हुई थी तो मैंने अपना इंटेंशन क्लियर कर दिया था ना, आई वांटेड थिंग्स टू बी रन स्मूथली। मेरे को भी इसमें कोई हिकअप्स आओ, अब मेरे को क्या, किसी को नहीं चाहिए, ना आपको चाहिए ना मुझे चाहिए। इफ वी हैव मनी वी कैन चेंज एवरीथिंग एंड वी कैन डू व्हाटएवर नीडफुल। हमारे को इसमें कोई हाँ रिस्क रिड्यूस होना चाहिए सर। मैं तो खुद रिस्क पे होता हूँ, तो मुझे लगता है यार कल को क्या हो जाए यहाँ पे। इसीलिए मैं कई मीटिंग में आपको बोला फायर फाइटिंग बहुत जरूरी है, ये सारी चीज बहुत जरूरी है, बहुत एसेंशियल है। हम रह रहे हैं यहाँ पे, रिस्क पे रह रहे हैं। लेकिन एक बताइए, जो आपने अभी असेसमेंट बनाया है उसमें ये सारी चीजें कवर तो की नहीं है, की है क्या? मैंने नए का नहीं किया था सर। नहीं, क्यों नहीं किया? जब आप प्लान कर रहे हो तो स्टॉक आपने फिर मतलब ऐसी हवा में कुछ बना के दे दिया मैंने इसका हवा मतलब? नहीं बना सही, रिपेयर भी हो सकता, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, रिपेयर करने को मैं करवा दूंगा रिपेयर। लेकिन कोई टेक्नोलॉजी लोग कह रहे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाना चाहते फिर हैं, रिपेयर से प्रॉपर काम करना शुरू करेगा करेगा? क्यों नहीं करेगा सर, बिल्कुल करेगा। न्यू और लेटेस्ट में क्या मतलब मोबाइल मॉडल? नहीं सर, कोई मॉडल नहीं है। बेसिकली ये क्या होता है, VCB में 2 टाइप होते हैं, एक होता है फिक्स टाइप और एक होता है ड्रॉ टाइप। फिक्स टाइप में क्या होता है, VCB बस बार के साथ कनेक्टेड रहता है, उसको आप मेंटेनेंस नहीं कर सकते हैं अंडर जब तक पूरा पैनल बंद नहीं किया जाए। और एक होता है ड्रॉ आउट टाइप, आपके VCB में कोई दिक्कत आई, आप VCB को बाहर निकाल सकते हैं और पैनल को स्टैंड बाई पे खड़ा कर सकते हैं, तो वो रिपेयरिंग बहुत आसानी और फास्ट तरीके से होती अब है जो नया ले रहे हैं वो। और ये फिक्स टाइप आज से 7 साल पहले 8 साल पहले बंद नहीं सर, ये ड्राउट है, मैंने चेक किया, ड्राउट है, ड्रॉप नहीं है, फिक्स टाइप। एक बार फिर से देख लेते हैं। फिक्स टाइप है, मैंने देख लिया, तभी वो उसके अंदर काम कर रहा है। आप देखते हो उसका आपने भी देखिए, उसको देखा था, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, इसका VCB का इंटरप्टर फूका है, वैक्यूम इंटरप्टर फूका है। मैं सुबह जब वो VCB का ड्रम चेंज कर रहे थे, आई रिव्यू इट, मैंने चेक किया और मैंने पूछा उसको, नहीं सर ड्रम इज ओके। मैंने कहा भाई PT जली है, PT का आइसोलेटर फूका है, CT फूकी है, बेसबार वेल्डिंग है, 100% डैम श्योर इसका वैक्यूम इंटरप्टर फूका होगा। बोला ठीक है सर, मैं चेक कर लिया। और आधे घंटे बाद जब उसने ड्रम चार्ज कर दिया, इज चेक इट, हाँ सर उसका वैक्यूम इंटरप्टर फूका हुआ। एक बार पैनल का वैक्यूम इंटरप्टर फूक जाता है तो उसको रिपेयर करना
पॉसिबल नहीं है। आप कर सकते हैं, ठीक है, आपका लोड अगर 1250 एम्पीयर का ब्रेकर लगा हुआ है इसमें और आपका लोड 100 एम्पीयर है तो आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। पर सोसाइटी इज रिक्वायर्ड मोर देन 2000 एम्पीयर करेंट टुडे, तो इसलिए वीसीबी वो नहीं चल सकती है। वो अभी काम कर देगा, 7 दिन बाद फिर फूक जाएगी और वहीं से फूकेगी इंटरप्रेस में। ये जो इनपुट कौन कौन लोग काम कर रहे हैं? वो शिनाइडर एलिमेंट से इसको सर वो लोग वो काम कर रहे हैं सर, वो एक्चुअल में टेक्निकल पर्सन है। अभी जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है 4 मेगावाट का है और फ्यूचर में 10 मेगावाट का कनेक्शन है, 10 मेगावाट का है, तो कंप्लीट लिमिट है। तो ट्रांसफार्मर भी चेंज होगा नहीं तो उसके अंदर बीसीपी अभी जो ले रहे हैं ये थोड़ा सा कॉस्ट डाल करके हम 10 केवी का कंफर्टेबल ले लेते हैं, 10 एमबी का कंफर्टेबल ले लेते हैं, तो बेटर होगा, बाद में चेंज नहीं करना पड़ेगा। सर बाद में वीसीबी आपका एक एडिशनल और लगेगा, जब आपकी रेटिंग बढ़ती है ट्रांसफार्मर की तो उसमें एड ऑन होते हैं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम लिमिट है 2500 एम्पीयर। 10 मेगावाट लगेगा तो उसमें आपके 2-2000 एम्पीयर के 2 वीसीबी लगेंगे। सर ये वाला बीसीबी वाला फ्रीज हो गया, 2 खरीदने का, अगर आप एग्री करते हैं ठीक है। अभी तो एक ही खरीद पाएंगे। वो मेरे को बताना है कि 2 के लिए जस्ट मैंने सप्लाई से पूछा है सामने, उसके पास रेडी है कि नहीं, तो वो इस चेक करके मैं बताता हूँ। अभी कहना ये है कि जैसे वो वाला भी खराब है ट्रांसफार्मर वाला, तो फिर दोनों ही चेंज कर देते हैं ना। तो फिर हम इसके थ्रू लेके सर इसके थ्रू किसके थ्रू से मनी कलेक्टिंग होता होगा जीएसटी लेके तो 9 इंक्लूडिंग जीएसटी है। एक्सक्लूडिंग जीएसटी। दूसरा था जो मीटिंग इनके साथ हुई थी पिछले हफ्ते, ही वॉज सपोज टू गिव द फीडबैक और रिपोर्ट ऑन द आउटर प्रॉब्लम्स जो यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ हमारे को कोई प्रॉब्लम है बाहर वाले बोर्ड पे। उनसे बात हुई थी कि 2 दिन में हमारे को एक रिपोर्ट देंगे कि बाहर क्या प्रॉब्लम, और एक और चीज़ डिसाइड हुई थी कि 15 दिन में ये ओवरऑल जितना भी यहाँ का एरिया का जो भी इलेक्ट्रिसिटी है या सीवेज है, अग्रवाल साहब ने रिपोर्ट किया था कि अगले 15 दिन में उनको दोनों की रिपोर्ट मिलेगी, तो वो हमें चाहिए, क्योंकि जैसे ये टेक्निकल है ऐसे 2-3 लोग और भी हमारे टेक्निकल, तो हम चाहते हैं कि आपकी टीम का टेक्निकल रिपोर्ट और हमारी टीम की एक टेक्निकल रिपोर्ट बना के दोनों आपस में बैठें और उसको स्टडी करें कि कहाँ पे कौन सी चीज़ सही तरह से हो सकती है। तो ये रिक्वेस्ट जो हमें पिछले हफ्ते की बनाएंगे, ये लोग करेंगे। हाँ, इन्होंने बोला था, इसलिए पूछ रहा हूँ, पिछले हफ्ते बात हुई थी, तो वो रिपोर्ट जो 2 दिन वाली है या 15 दिन वाली है, उसका क्या स्टेटस है? वही बता रहा हूँ, सिविल का हमने बना लिया सर। एस्टिमेट की बात कर रहे थे, रिपोर्ट की बात कर रहे थे, ये एस्टिमेट है। इस पूरी एस्टिमेट जो नहीं कनेक्शन राजेश जी का कहने का मतलब है कि रिपोर्ट आपका एक मीटिंग रिपोर्ट होगा ना इलेक्ट्रिक के हिसाब से, ये इलेक्ट्रिक का और सिविल का अलग अलग बना है। ये ट्रांसफार्मर चेंज होने वाला है, ये एचडी पैनल चेंज हो रहा है, यहाँ वायरिंग डालनी है, यहाँ पे भी जरूरी है। ये सारा जो इसलिए estimate है उसी का है। आपको ये काम करना है ऐसे कि फिर हम वहाँ जैसे ये कह रहे हैं डीजी वहाँ लगेगा, वहाँ नहीं लगेगा, डीजी हम वही लगाओ। एक्चुअल इसमें ड्राइंग अब नया मीटर खरीदो वही लगो, क्योंकि बाकी भी बन रहा है वो भी लगेगा, तो वही लो। कंप्लीट करना है ना, तब तक टेम्पोररी चलता रहेगा, वहाँ चलता रहेगा। ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ेगा, आपके पास आपने डिमांड किया वहाँ कूल एंड बिल चल रहा है, यहाँ भी जो है तो उस हिसाब से कलेक्शन करना, जो एडजस्ट करना आगे विद द सीओ से होगा। जैसे अब एसटीपी है, एसटीपी में हमारे पीछे 2022 में फाइन आया था एक बार, वो कम कैपेसिटी का है, तो एसटीपी 1400 का लगना है, तो 1400 का लेकर सारे लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, पूरा इंटायर प्रोजेक्ट। वो लोग भी आ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, जो एक्चुअल पोजीशन हो एसटीपी लगवाओ, फिर ड्रेनेज से कनेक्शन करवाओ उसको, जो भी बेस्ट है, मतलब फाइनल की तरफ जाओ। यहाँ भी अब ये अब चीज़ें खत्म करनी है, डीजी अभी 2 की जो है 2 ही लगेगी, लेकिन वायरिंग जो है वायरिंग को पूरी करवानी पड़ेगी, उसका अलग से खर्चा बता देना, फिर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, समझ रहे हो ना। 2 अलग अलग एस्टिमेट किए थे, एक सिविल का किया हुआ है, एक इलेक्ट्रिकल का किया हुआ है। इलेक्ट्रिकल का पूरा एस्टिमेट है, जो चीज़ें खराब है, एक इलेक्ट्रिकल का करो, मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल का करो, एक एसटीपी का सॉरी एक पावर ऑलरेडी पार्ट ऑफ सुनो, एक इलेक्ट्रिक का अलग करो और एक डीजी का अलग करो, पावर बैकअप। दोनों को अलग अलग कर, दोनों इलेक्ट्रिक है बट दोनों अलग अलग करो।
नहीं आप सर आपने अभी वो सही से किया नहीं है, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना, आपने एक एस्टिमेट बना के दे दिया, अभी प्रॉपर असेसमेंट किया ही नहीं है सर आपने नहीं किया प्रॉपर। आपको ये भी नहीं पता आपने डीजी लगाने कहाँ पर है। आप है आप बात कर रहे हैं ऊपर लगाने हैं कि वहाँ लगाने हैं, आपने देखा ही नहीं कहाँ लगाने हैं, एक्चुअली कहाँ लगाने हैं बताइए। नहीं किया सर आपने असेसमेंट, आपने जस्ट ऐसे एक हाई में हवा में बना के दे रहे हैं। नीचे प्लिंथ बनी हुई है 4, जाके देखिए आप हवा में मत करो यार काम, जस्ट प्रॉपर वर्क। रिपोर्ट कैसे बनती है? मालूम आपको बोलूँ कि ये प्रोजेक्ट है, इसमें आपको एक रिपोर्ट बनानी है, आप कह रहे हो कि 4 चीज़ें खराब हैं, आप रिपोर्ट बनाओ ना। अभी एस्टिमेट की तो बात ही नहीं हो रही, आपने बना दी, बहुत अच्छी बात है, एस्टिमेट भी बना दी। इस एस्टिमेट को हमारी टीम भी रिव्यू कर लेगी, ठीक है। हमने आपको जो 2 काम दिए थे वो ये दिए थे कि बाहर वाले में क्या प्रॉब्लम है, वो बार बार हमें ये सुनना पड़ता था कि बाहर के कारण लाइट जा रही है, ठीक है। हमने भी SDO से भी मिला है, हम एक्सेल से भी मिला है, सब जगह मिला है। उसके बाद जो हमें रिपोर्ट मिली हम अपने एंड पर काम कर रहे हैं। अब आपके ऊपर जो हमने बात दी थी या बाहर में आपने क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की उसकी एक रिपोर्ट दे दो, अंदर में क्या प्रॉब्लम है उसकी एक रिपोर्ट दे दो। हमें एस्टिमेट एक अलग पार्ट है, रिपोर्ट तो देंगे ना कि क्या चीज़ खराब है क्या नहीं है। रिपोर्ट में इसमें सारा स्टेप बाय जैसे आप बीसीबी से हम चले सर, इनकमर बीसीबी से चले थ्रू ट्रांसफार्मर आउटगोइंग बीसीबी और सारा अंदर तक आए, पैनल तक आए, तो उसमें जो चीज़ खराब है उसका पूरा स्टेटस दे दिया उसने कि सर बीसीबी में ये चीज़ खराब है, ठीक है ना, उसकी उसने कॉस्ट भी दे दी। अग्रवाल साहब मेरा कहना ये अच्छा, उसमें रिपेयर की जगह रिप्लेसमेंट पे जाना है, वो डिसीजन पे जाना है। वो तो आप बताइए ना, अगर रिपेयर होती है बस ये बता दो बिजली कब आएगी? एसी चलाना भाई, आप तो सिग्नल देख रहे हो, या तो हम कहीं और रखे सो जाते हैं किसी घर, वो बता दो कब तक आएगा, हमें और कुछ नहीं चाहिए सर। उसी का एक्चुअली आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सभी लोग उसी में चिंतित हैं। टाइम में तो बता सकते हो। नहीं सर, जस्ट अ सेक राइट, ये हम अच्छा कम्युनिकेट काम करते हैं। एक मिनट राइट, टेक्निकल चीजों में कुछ टाइम लगता है। एक्चुअली मैं अभी टेक्निकली आई एम रिप्लाइड, आगे इनके तरफ से मैं रिप्लाई करता हूँ। इस समय हम नहीं डिफाइन नहीं, लकआउट है। पहले एक बार जो कंफ्यूजन डिस्कशन है वो हो जाए, देन हम अपनी आवाज रेज कर लेंगे। अभी ये कंफ्यूजन उसमें यही की तो बात हो रही है, रिप्लेसमेंट की तो बात हो रही है। आप अपना इसको शांत सर एक क्वेरी मेरा है टेक्निकली जो वेस्टर्न कंट्रोल आप कुछ तो उससे ऑफर बोल दूंगा, मैं दे देता हूँ, मैं आज चेक साइन मैं सारा कुछ करता हूँ। बस एक क्वेरी और है छोटी सी टेक्निकली, आई थिंक ये मुझे उसके ऊपर दे देंगे रिप्लाई। ये जो प्रकरण है वो सारा एक्सचेंज के पास जा चुका है। एज पर CA और यूपीपीसीएल गाइडलाइन, अगर हम रिजॉल्व नहीं करते हैं या उनके पास कोई फॉल्ट होता है, दे विल चार्ज द पेनल्टीज कि आप सही तरीके से मेंटेन नहीं रखते हैं। हम पे लगाएंगे तो वो फाइन की कॉस्ट हुज दी है, वो सबका ये क्वेश्चन है जो मैंने अभी नहीं है। अभी तो क्या वो दे के चल रहा है कि ठीक है भाई बंधु में चल रहा है। हाँ, आज नहीं तो कल भी, बिकॉज आगे भी बहुत सोसाइटीज़ में लग चुका है। कल किसी सोसाइटी में कोई 70 लाख का पेनल्टी, किसी में आपने मेंटेन नहीं किया पावर फैक्टर उसकी पेनल्टी, उनको तो चार्ज चाहिए होता है कि भाई ये सोसाइटी पहुँच होती है। तो वो एक क्वेश्चन है जो मैंने कल ही मैंने बोला था करा देने के लिए। अगेन मैं उसी चीज़ पे आ रहा हूँ, आपको रिपोर्ट दोगे, टेक्निकल रिपोर्ट चाहिए, एस्टिमेट एक अलग चीज़ है। आप बार बार समझने की कोशिश कीजिए। रिपोर्ट एक रिपोर्ट जैसे होता है ना, एक ऑडिटर्स रिपोर्ट होती है, एक इलेक्ट्रिकल का इंजीनियर एक्शन एक रिपोर्ट देता है कि भाई इस साइड पे कौन सा मटेरियल लगा हुआ है, कितना खराब है, उसको रिप्लेस करने का नया वाला मटेरियल कौन सा आएगा, वो सब आपको बनाना है। आप समझ लें सर, ये आप पेपर देखिए, इसमें सारा बनाया। राजेश जी, ये जो एस्टीमेट आपने बनाया है ये मैंने समझ में आया, मुझसे सारी ड्राइंग्स लेके गए आप, मैंने DVR भी दिखाई आपको,
ठीक है, मेरा जो एक्सपेक्टेशन थी, जो सर की है, वही थी कि पहले एक रिपोर्ट आ जाए कि क्या क्या चीज खराब है, कैसे कैसे जा रही है, उसके बाद आपका एस्टिमेट आता, बिल्कुल ठीक समझ में आता। बाकी सीधा सीधा एस्टिमेट सामने रखा हुआ है, किसी की समझ में नहीं आता। एक देख लो, एक ग्रीन फील्ड में कितनी जो पहले तोड़ देख लो, उसमें क्या है, यहाँ जो चलने लायक बता दो। क्या क्या खराब है पूरी रिपोर्ट उसने बना दी, उसकी कॉस्टिंग भी डाल दी, एडिशनल कॉस्ट और डाल दी उसने। नहीं सर, कुछ नहीं कंप्लीट नहीं है ये। सर आप बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग की रिपोर्ट बनती है ना कि यहाँ पे जैसे अभी बात हो रही है फिजिबिलिटी रिपोर्ट, जनरेटर यहाँ लगेगा, ये सब चीजें हमें चाहिए अब, क्योंकि अब हम पीसमिल में काम नहीं करने वाले। तो आप एक रिपोर्ट बना लीजिए, जो भी लेंगे कि भैया इतना पैसा एक एक पे पड़ रहा है, पैसे ही पता सुनो, बिना पैसे का काम तो होगा नहीं ना। तो उनको हम बताएंगे नहीं कि हमारा ये प्लान है, इसके बाद ये इतना इम्प्रूव हो जाएगा, ये चीज़ें यहाँ लग जाएगी, ये यहाँ हो जाएगा, फिर इसके बाद हमारे पास स्टैंड बाई भी रहेगा, तो आगे से दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार फाइनली करना है। सर आपने एस्टिमेट भी कंप्लीट नहीं दिया, मैं बता रहा हूँ आपको। एस्टिमेट लेके हम कैसे वो करेंगे? ये जो पेपर है सर, जस्ट इसके ऊपर प्रोटेक्शन है। देखो जैसे कि इन्होंने लिखा है, मैं इनकी फॉल्ट बता देता हूँ। VCB इनकमर 33 kV 630 एम्पियर, दिस इज द नॉट अ करेक्ट रेटिंग फॉर माय सोसाइटी। सोसाइटी की रेटिंग है इनकमर की 33 kV 1250 एम्पियर 26.5 K शॉर्ट सर्किट करंट पे। तो ये जो इन्होंने लिखा है, इन्होंने ठीक है बट नॉट गो थ्रू प्रॉपरली। इनको एक बार प्रॉपरली करनी चाहिए, क्योंकि मेरी यहाँ पे रहे 630 एम्पियर लिख दिया है, मेरा 630 एम्पियर का पूरी सोसाइटी में ब्रेकर नहीं। सर आपके पास PMC है ना ऑलरेडी, PMC है ना यहाँ पे, उसको भी इसकी नॉलेज होगी, वी कैन ऑल्सो मेक ए रिपोर्ट। हाँ इनका पूरा स्ट्रक्चर वो बना रहा है, तो हमारा भी बनाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसको एंगेज करिए हम, मतलब बेसिकली हवा में है, दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। हाँ बिल्कुल। बाकी बेसिक कैसे बनाने हैं सर अभी भी रजनीश सर, अभी आपके पास एक हफ्ता और है, ठीक है ना? आप मिलके जो आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं जो हम कह रहे हैं, वो आप बनवा लीजिए, ठीक है? दूसरा एक सर हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि नीतीश इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आप अपने किसी बंदे को यहाँ पे लगा दीजिए, सो दैट नीतीश अलॉन्ग विद हिम विल सर्वे द प्रोजेक्ट, ठीक है? ही विल अलॉन्ग विद दैट ही विल आल्सो प्रिपेयर वन रिपोर्ट, बेस्ड ऑन दैट हम दोनों मिलके इस चीज़ को फाइनल एक स्टेज पे ले आए। एक ही रिपोर्ट बनाना, ज्वाइंटली कर ज्वाइंटली कर हाँ, ज्वाइंटली। ठीक है, ज्वाइंटली कोई प्रॉब्लम। एक दिन कोऑर्डिनेट कर लेंगे दोनों, ठीक है, दो रिपोर्ट करा नहीं करें। एक सिविल का भी एक बंदा एक जो मैंने बोला वो ठीक है आप लोगों को, मैं वो प्रपोजल डालूं, आगे देखते हैं। क्या STP एक रहेगा, STP की जगह पे रहेगा, जो भी कॉस्ट आएगा पूरे प्रोजेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट। फिर सिमिलरली मैं कह रहा हूँ कि पैनलिंग जो होगा DG वाला, वो भी उसी तरह से कर देंगे। जो भी कॉमन कॉस्ट है उसको सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऑन द स्क्वायर फीट, एंड बाकी जो आपका है वो आप करोगे, उनका है वो, ठीक है ना? समझ गए? तो ये जो आपका जो और अब मतलब जब प्रोजेक्ट पूरा होगा तो सुनो, अभी के लिए, अभी तो आरे नहीं इम्प्रूव हुआ ना। हाँ ठीक है, अभी जो अभी तक के लिए। अभी जो क्या कह रहा हूँ, जैसे आपका लिफ्ट खराब हो रहा है, वो अगर लिफ्ट चेंज करना है तो आप ही करोगे। उनका प्रोजेक्ट बन रहा है, उनका जो है वो दे रहा है पैसा, उसी हिसाब से होगा। बाकी जो कॉमन है, जो हम एक वजह से अब इसका कुछ तो वो भी आएगा, सैलवेज भी आएगा, पुराने वाला STP का, तो उसको सैलवेज आएगा ना भाई? हाँ सैलवेज का होगा, वो जब लाएंगे इसमें जो सैलवेज होगा, जो आएगा बैलेंसिंग, उसको हम सब पे कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट स्क्वायर फीट, ठीक है ना? नहीं करना, अब इसी हिसाब से चलना है। मेरे को भी अच्छा ही लगता है, इनको तो खैर अच्छा ही नहीं लगता, मेरे को भी अच्छा ही लगता। अजय जी अब जो प्लान बने वो फाइनल, हाँ वही कह रहा हूँ। ये स्टॉप गेट अरेंजमेंट है ना, अब जैसे ये ट्रांसफार्मर है या VCB है, जो भी आइटम परचेज हो फाइनल के हिसाब से परचेज हो। वही मैं कह रहा हूँ कि आप एक तरह से इन्होंने कमिटमेंट किया है, आपको भी कोई पैसे देने हैं, जो उसमें एडजस्ट करना। अभी इसी में मेरे को सॉरी, पहले आप बोल लीजिए जिस बोलना जो बोलिए आप बोल दिया। मेरा जो पॉइंट है पर्टिकुलरली, आपने ये जो एस्टिमेट दिया है इसके अंदर 10,000 kVA के 3 जनरेटर, आप अभी जनरेटर का हमारा लोड अलग कर रहे हो, उनका लोड अलग कर रहे हो, जो कि नए टावर पर, क्या ऐसा?
नहीं, मैं बता रहा हूँ सर मेरे को वो टावर अगर 1200 टावर साथ में आते हैं और उनका भी लोड अगर आप लेते हो, ये पूरा लोड नहीं ले पाएंगे। नहीं सर, मैं नहीं ले पाएंगे, उस पे आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं। इसलिए जो आप 1000 kVA का जनरेटर ले रहे हो, आपको बड़े जनरेटर लेने पड़ेंगे और 3 से काम नहीं चलेगा। ये तो एक बता चुके ना, 1500 kVA का एक जनरेटर आएगा, 6 जनरेटर। ये तो 1000 का लिया इसके अंदर। नहीं वो तो सर उसने एस्टिमेट बनाया सर। एस्टिमेट मेरे कहने का मतलब है कि हम बात उसी पे करें ना जो एक फाइनल है, जैसे बात हो रही है। हाँ, तो अभी जाएगा और वो जो डीजी का जो खर्चा होगा ना, उसी हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जहाँ जो इतना लोड है, वो अभी तो उनका कोई लोड नहीं है, लेकिन फाइनलिंग में जरूर वो कंट्रीब्यूट करना चाहिए उनको। तो डीजी का जो खर्चा होगा, जितना लोड है उतना अभी खरीदेंगे, बाकी उनका जब जरूरत होगा 6 महीने बाद या जो भी जरूरत होगा तो उस समय उनको खरीदेंगे, ठीक है ना। लेकिन 1500 का ही हम लगाएंगे, जब जो ड्राइंग में जो लिखा हुआ। करेक्ट। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ सर, जब तक आप इस प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट नहीं बनाओगे ना, जो सुनील भी बोल रहा है पीछे से, रिपोर्ट का मतलब एक मिनट सर, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, इस टोटल प्रोजेक्ट की लोड कितनी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो अनडिलीवर्ड है या डिलीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद जब आप जैसे कह रहे हैं उनके लगेंगे या हमारे लगेंगे, लगने तो दोनों के ही हैं, पैसे भी दोनों को ही देने हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि हम 12 के देंगे, हम 10 के देंगे, ऐसा तो है नहीं। पूरे प्रोजेक्ट के पैसे ही डिस्ट्रीब्यूट, सबका कॉमन एरिया, सब कॉस्ट ही कॉमन होगी 265 रुपये, तो सभी को शेयर करना है। तो जब सबको शेयर करना है तो ये पूरा बने कि भाई वहाँ पे अगर 6 डीजी लगने हैं, 1500 के लगने हैं, 3000 के लगने हैं, जो भी लगने, एक रिपोर्ट तो बने ना कि यहाँ पे कितने डीजी की रिक्वायरमेंट है टोटल। मेरा लोड अगर मैं इसको अगर 3 kVA पे भी चलाता हूँ तो उसका लोड उस दिन बात हो रही थी कितने डीजी चाहिए, ये देख लेना। मैंने इसको 3 kVA के हिसाब से मेरा कहना इतना था, यदि आप 5 डीजी 1500 kVA की आ रही है ना, बेटर है 2 परचेज करनी है, 1 परचेज करना, अभी वो उसी का भी परचेज करें, रादर देन कि डिलीट अब बाद में रिप्लेस करना वही पड़ेगा। हम वो भी एक बार देख लेंगे कि आपके बीबीए जो आपने किया हुआ है टावर वाइज, हर बीबीए में हमने कितना, मतलब कॉर्पोरेट डेटर ने कितना कमिट किया है केवीए देने का, लोड देने का, डीजी का, पावर बैकअप का, उसी हिसाब से आप कैलकुलेट उसी आप नहीं, उसके साथ कैलकुलेट करने के बजाय जो प्रोजेक्ट प्लान में जो था ना डीजी, प्रोजेक्ट प्लान में एसटीपी रनिंग या बाकी एसटीपी एक परमानेंट लगाना बहुत जरूरी है, ताकि सीवर सिस्टम आपका पानी भरता है बेसमेंट में, वो खत्म हो, उसी हिसाब से होना चाहिए। सबका लोड जैसे अभी अपने वाटर पंप है, आप लोग एक काम करो, इसको नॉकआउट करते हैं, ठीक है ना। इसको आप एक रिपोर्ट बना लो, ज्वाइंटली इनसे बात कर लो कब करना है। ये अभी आज ये भी डाल देना, ये आज अभी कितने देर में बताओगे मेरे को? अभी वो मुझे बताइए। हाँ, मतलब आप टाइम ले लो, आज बता दो। हाँ, आज ही अभी आज नहीं तो हम पैसे दे देंगे। मेल कर दीजिए, मैं आपको मेल कोटेशन मेल कर दीजिए, मैं इमीडिएटली सर को मिल जाएगी सर, मिल जाएगी कोटेशन मिल जाएगी। तो एक बार मैं आज मंगा लो, पता नहीं कल ही कर देना चाहिए था, जी टेंशन ना फालतू। तो ये अगर हो जाएगा और ये इंश्योर कर रहे थे, ये काम ये हो गया, ज्वाइंटली आप टाइम दे दो, ये जाके अपना रिपोर्ट बना लेंगे, ठीक है ना। फिर हम इसको जब भी रिपोर्ट बन जाएगा उसके अगले हफ्ते हम मिल लेंगे, ठीक है। सर आपके पास पीएमसी का इंजीनियर कौन है इलेक्ट्रिकल? है, टीम में है, इसको भी एसोसिएट कीजिए। तीनों कोऑर्डिनेशन बढ़िया है सर, वो उनके स्कोप ऑफ वर्क में साथ ही टावर लिखे हुए हैं। क्यों? तो ही विल आस्क मनी। इतना तो कितना मिलेगा सर, कितना लेगा बताइए आप लोग। प्यार मोहब्बत में तो कर ही देगा। ये भी तो जरूरी है ना कि अभी सब्जेक्ट पे एक यूनिट की तरह ट्रीट करना होगा। 60 टावर का कितना ले रहा है? अभी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। सर वो नहीं ले रहा, उसकी कंपनी ले रही है, कितना ले रहा है सर, बताया ना। 10 लाख रुपए महीने का है कॉन्ट्रैक्ट। हाँ? 10 लाख रुपए महीना। दैट इज फॉर ओवरऑल प्रोजेक्ट। नो, तो इलेक्ट्रिकल के लिए नहीं है उसमें। और 7 टावर्स। दैट इज नॉट ओनली फॉर इलेक्ट्रिकल, दैट इज फॉर होल कंस्ट्रक्शन। ठीक है। रेडी टू अरे सुन पर ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, दिस इज फॉर द फुल 7 टावर्स के लिए भी एक एप्लीकेबल मैं सौरभ से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोजेक्ट की बात है। प्रोजेक्ट की बात है, ठीक है, ये आपको बता दिया, चैलेंज है बट सर एक पॉइंट का मुझे हाईलाइट करना जो आपके लिए भी है, जो हमारा सोसाइटी के जो भी इंजीनियर्स हैं, जो भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, वो कर सकते हैं। प्लीज़ टावर वाइज मेरी जो लिफ्ट और लाइट है लॉबी एरिया वो सेपरेट करें, जिससे क्या होता है पूरा बैकअप होने के बाद वो ख़त्म हो जाती है, तो कोई भी फंस जाएगा, दिक्कत होगी, तो वो एटलीस्ट वो विदाउट कॉस्ट वाला काम है।
सर ये ऑलरेडी मीटिंग में डिस्कस हो गया था, बोला था कॉमन एरिया जो है वो अलग जनसेट पे जाएगा, इनका कहना ये है कि जैसे अलग पैनल पे जाएगा। टावर 1 की लिफ्ट का पैनल अलग होगा तो उसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा, तो जब भी बैकअप चलेगा तो टावर 1 की लिफ्टें अलग चल रही, तो मेरे पास पैनल होने चाहिए। तो वही उनको कहा था कि सारे पैनल का पूरा अलग से ठीक से कर दो लेवल टॉप का जॉइंटली बैठ जाएंगे तीनों मिलकर हाँ बैक हुए ये उस दिन भी बात बैक की बात कर रहे हैं कॉमन पैनल चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइट गई या वजह से और बैठा पूरा कॉमन फैसिलिटी बैठ गया। तो इमरजेंसी सर्विस लाइट और लिफ्ट तो चलती रहेगी। एक बार टाइम कोऑर्डिनेट कर लेना रमेश, जल्दी से टाइम कोऑर्डिनेट कर लो। इनका नंबर ले ले, सर का नंबर ले लो, आप अपना नंबर भी इसका सुसाइब मुझे बोलो, मैं टाइमलाइन भी होना चाहिए। टाइमलाइन होना चाहिए इसका। टाइमलाइन है, 2 पार्ट है, इमीडिएट जो प्रॉब्लम है उसकी टाइमलाइन और एक जो लॉन्ग टर्म हम जो प्लान डिस्कस कर रहे हैं उसकी टाइमलाइन। हाँ, क्योंकि ऐसा है ना, जैसे हमने लास्ट टाइम भी एक मीटिंग की थी 4 महीने पहले, उसमें भी डिस्कस हुआ था कुछ चीज़ें, वो गए सर, नहीं सर हुआ था जेमशेड के लिए भी हुआ था, राइट? हाँ हुआ था, लेकिन उसके बाद में ये गए वापस, कुछ आया नहीं। तो होता क्या है, मीटिंग होती है, हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद में कोई उसके बाद में रिवर्ट नहीं है, तो ऐसे देश भी सम टाइम देगा, उसके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए। हफ्ता है ना, हाँ कब से चालू करेंगे? देखो अब हम बताने वाले हैं आपको, ये जैसी रिपोर्ट आ जाएगी एक बार रिपोर्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बताने वाले हैं कितने पैसे लगेंगे और किस पे कितना आएगा, किस हिसाब से इसको हम डिस्पोज ऑफ करेंगे, काम कराएंगे। एक बार वो हो जाएगा, फिर कलेक्शन की जिम्मेदारी आप लोगों को लेनी पड़ेगी टावर वाइज, कैसे होगा, हम भी लगेंगे, हम भी जैसे उधर होता है तो उस तरह से कलेक्ट कराना पड़ेगा, तब काम हो जाएगा। और प्लीज़ और एक चीज़ ध्यान रखना, हमारा जीएसटी का भी देख लो ना, कैश फ्लो ठीक है ना। एक चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे कि जब आप कॉस्टिंग बना रहे हैं, अब आप इसको अनडिलीवर्ड और डिलीवर्ड अलग नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरे प्रोजेक्ट के लिए बन रहा है, क्योंकि जहाँ नहीं, जो कॉमन वाली है मैंने पूरा बता project दिया ना, हाँ। मैंने बता दिया जो कॉमन चीज़ें हैं वो कॉमनली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। हाँ वो इक्वली होगी, जो आपका है वो आप दोगे, उनका है वो दोगे। आप तो उनका घर बनवाने में पैसा नहीं दोगे ऑब्वियसली, आपकी ईंट भी लगाने में पैसे दोगे नहीं। तो उसी तरह से मैं सोच रहा हूँ यही करने के लिए, तभी काम सक्सेस होगा। और सबका सहमति जरूरी है। फिर एक आदमी कहीं और चला जाता है, फिर एक आदमी कहता है ये हो गया वो हो गया। आप पूरा कंसेंट दोगे कि हाँ ये कॉस्ट ठीक है और हम इतने पैसे देंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बिना पैसे का तो नहीं होगा, आप भी जानते हो, नहीं कर सकते। तब तो हम यही जोड़ के चलाएंगे तो चल रहे जैसे चलता है, आराम से चलता है। ठीक है, आप रिपोर्ट बनाएं। सुधीर भाई, सुबह जो हमने पूरा डिस्कशन किया था, जो अभी का जो पूरा डिस्कशन हुआ है, क्योंकि सुबह आपने जैसे ब्रीफ किया था ना, तो जो पूरा डिस्कशन हुआ है, मैं चाहता हूँ कि उनकी भी उसमें, क्योंकि वो यहाँ पे सब लोगों तक बात ठीक है, हाँ वो पहुँच क्योंकि आप चल रहा टेक्निकल डिस्कशन, तो मैं चाहता हूँ उसको एक ओवरऑल हमें बता दूँ क्या क्या हुआ है। एक सबसे पहले मैं बताता हूँ जो मुझे याद है, मेरे को आप रिमाइंड करना अगर तो पेश करता हूँ। सबसे पहले बात हुई इमीडिएटली सोल्यूशन के लिए, ठीक है। इमीडिएटली सोल्यूशन के एक हम मंगा रहे हैं, ये हमें बताएंगे, कोटेशन देंगे, आज ही मैं चेक साइन कर दूँगा, कल डिलीवरी हो जाएगा। अगर ये सक्सीड हो गया, आज आधे घंटे में हो गया, 1 घंटे में हो गया, तो ये आपको हो जाएगा। अदरवाइज वो ऑप्शन है तो वो अगले दिन का क्लियर बता रहा हूँ, जो हमारी चैलेंजेज है आज की। पहली बार ये एस्टीमेट दिया है इन्होंने जो कि अधूरा है। आप कह रहे हो कि हमें रिपोर्ट चाहिए, ज्वाइंटली रिपोर्ट इन दोनों के बीच बनना है। रिपोर्ट आते ही एक बार मैं भी पढ़ूंगा, उसके नेक्स्ट वीक में हम मिल लेंगे। उसके बाद उसकी कॉस्टिंग पे बात कर लेंगे और क्या कराना है अभी क्या नहीं कराना उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद कर लेंगे और कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है ना। 2 मेजर चीज़ें बात हुई है। तीसरा एक बात हुआ है कि जो भी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक खर्चा हम करेंगे, जैसे STP या हम पैनलिंग करेंगे DG के लिए, DG भी वहीं लगेगा, ये भी बात हुई है। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा भाई। और जब आपका स्पेसिफिक काम हो रहा है वो खर्चा आप मतलब ये जो अभी जो रेसिडेंट है उसमें से आएगा। और ये सारा खर्चा जो होगा, जो इन्होंने आरे प्लान में रखा हुआ है आपको देने के लिए, उसी के साथ एडजस्ट होगा। तो ये एडिशनल नहीं जाएगा। अगर आपको 265 बोल रहे हैं देने के लिए, आप 65 अभी दे तो उस समय आपको 200 देना पड़ेगा। यही बात है।
मतलब वही 265 वाले भी है। हाँ, तो उसी के साथ GST का इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है ना? यही हिसाब किताब है। हाँ, क्रेडिट तो मिलेगा। किसका? GST का? किसका? हमारे काम के ऊपर परचेज करेंगे, परचेज करेंगे ना, तो वही है ना, जब आप परचेज करते हो, हम परचेज करते हैं तो 18% देते हैं। अरे सर, थोड़ा कैश फ्लो में इशू आ रहा है, आपके केस में नहीं आ रहा है, कहीं 12% में हम ले रहे हैं, 18% दे रहे हैं, तब कोई इनपुट है मेरे पास, लेकिन कैश नहीं है ना मेरे पास। सर वो कैश फ्लो है, लेकिन एट द सेम टाइम जो 265 की कैलकुलेशन है ना, उसमें वो GST इंक्लूड करके है। ना हाँ हाँ, अरे सर है, अरे सर जैसे इंक्लूड नहीं है पर वो प्लस माइनस होकर बराबर हाँ, होगा। 265 में आपने कैलकुलेट किया है ना कि इनपुट कितना मिलेगा, आउटपुट कितना मिलेगा। वो देख लेंगे, वो बात की बात है, वो ऊपर नहीं है। अरे वो बात की बात है। हमको अब कैलकुलेशन होके जीरो आती है। हाँ। कैलकुलेशन जीरो आ रही है सर ये भी एक्सपर्ट कैश फ्लो बैठा है, में। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम कॉस्ट अकाउंटेंट, ये भी एक्सपर्ट है, बैठे आप भी सर एक क्वेश्चन एक 15 लाख रुपए अराउंड पर डे डीजी के साथ खर्चा आ रहा है, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट इतना नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो वो जो खर्चा है हमें वो हमारी पॉकेट में नहीं डाला जाएगा। मतलब उस पर हमने ये था कि ये इस पे जाएगा, जो एक्सटर्नल जो ये जा रहा है क्या वो भी हमारे ऊपर डाला जाएगा? तो आप क्या मेरे को बताएं। अरे सर बिल्कुल, जो मेंटेनेंस जा रहा है फिर आप उसमें मैनेज नहीं, आप हमको एक तो 21 रुपया लगाते हो यूनिट का, और ऊपर से हमको चूना भी लगाते हो। सर मैं अपना बिल दिखाऊं अपने सोसाइटी का, किस चीज़ का? अपने घर का। मेरे घर का? नहीं, मेरे अपने घर का। उसे मेरे का, उसको क्या लेना? वो 22 रुपया में देता हूँ। हाँ जी, मैं 22 रुपये देता हूँ। आप बड़े आदमी, आप जो अरे वो सब ना 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 ना, ये नहीं हो सकता। Two things cannot be equal. कितने यूनिट आप मंथली दे रहे हो? 22 रुपए पर यूनिट। बीसीबी एक मिनट, जो बीसीबी कंसर्न है सर, जो ट्रांसफॉर्मर वाला बीसीबी था ना, उसमें से भी इन्होंने कुछ पार्ट निकाल के वहाँ लगा दिया, ठीक है? तो हमें दोनों बीसीबी खरीदने पड़ेंगे, और मेंटली प्रिपेयर रहिए इसके लिए। इसके लिए एक बीसीबी जैसे इसने बात किया, ये अभी हमारे पास पैसे नहीं होंगे तब। सर वो तो आप देखिए, थोड़ा बहुत तो अभी आपको अरेंज करना पड़ेगा कि चाहे ये करें चाहे आप करें, क्योंकि वो दोनों तो हमें हर हालत में चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये वाला भी पार्ट अभी निकाल के वहाँ लगा दिए। कल को ट्रांसफर हो जाएगा, फिर तो मुसीबत कम हो जाएगी। आपको कॉस्टली पड़ेगी बाद में। अब जैसे पड़ रहा है ना डीजी का, अगर ये बीसीबी पहले चेंज हो गया होता, डीजी कॉस्ट अभी जो रनिंग कॉस्ट है इतनी नहीं पड़ती। 18 लाख तो हम सूसक हाँ, दो एक कल भेज देगा सुबह सुबह, और एक वीक के बाद भेजेगा। उसका कॉस्ट क्या होगा? दोनों सेम कॉस्ट के। नहीं तो आप कह रहे हो तो डिलीवरी बेस पे कॉस्ट वेरी डिलीवरी कॉस्ट पे सर वो 1 वीक है, नहीं तो इसका टाइम 45 डेज है, 45 to 60 डेज है, 8 से 10 वीक है। तो फिर कल नहीं दोनों दे दे जो दोनों तो बनाने के लिए उसको उसमें किसी का डाइवर्ट कर रहा होगा, असेंबल करके भेजेगा ना मेरे को मटेरियल। आप देखिए ना, नहीं हम आगे के बाद से मैं एग्रीड हूँ। आपको बात 60 में डिलीवरी बेस पे डिस्काउंट देगा वो नीतीश। हाँ, अगर कोई वो डिस्काउंट देता है एक हफ्ते बाद वो आप बात कर लेना। वो मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये फ्री हो गया सर कि दोनों बीसीबी आ रहे हैं, ठीक है सर? चलो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कितने लोग हैं यहाँ पे? कितने लोग मतलब हाँ, ये किराएदार हाँ जो भी है, इन लोगों से चाहिए, इन लोगों का कंसेंट चाहिए, क्योंकि सीओसी तो अभी हो रही है, मैं अभी पोल कैसे लूँगा इसका इतना मोटा। हाँ ठीक है, जो ओनर से सर आपको कंसेंट नहीं सर, जस्ट अ सेकंड, एक आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। यूपीपीसीएल वाला जो आपका अगर इशू आता है, अंदर तो हम चलिए मैनेज कर लेंगे, यूपीपीसीएल वाला अगर कुछ आता है जो कि हो भी रहा है और टॉप मैनेजमेंट तक है उनके ऑलरेडी एक्सीएन तक, तो अगर ये सब होता है और हम सीओसी का वेट करते हैं या जो भी, अगर हमें वॉर फ्रंट पे भी काम करना है जो हमने 1 साल से नहीं किया है, या वोट बाउंड्री नहीं हो रही है यहाँ पे, आपने नहीं किया हमने नहीं किया या क्या है, ये क्लियर आप जैसे आप बाइफर्केशन कर रहे हो ना कि 265 में से 65 या 100 जो भी हमें देना होगा वो हम दे देंगे, ये क्लियरली आप बाइफर्केट कर दो कि इस तरीके के इंसिडेंसेस अगर हो रहे हैं जहाँ पे आपका ठीक है 15 लाख नहीं खर्च हुआ, 7 लाख खर्च हुआ, ठीक है, या वीसीबीज क्या कहते हैं प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं हुए, इस वजह से वॉर फ्रंट पे हम क्या कहते हैं आज की डेट में खरीद रहे हैं, देन जीएसटी के ऊपर नेगोशिएशंस कर रहे हैं, ये सारे भी बहुत क्लियरली बाइफर्केट कर लो आप, क्योंकि इसमें रेजिडेंट्स का कोई रोल नहीं। ये तो बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी इनकी होनी चाहिए, जो एफएम में बैठे हैं या प्रोजेक्ट मैनेजर बैठे हैं, ऐसा थोड़ी है। रेजिडेंट क्यों बिल करेगा इसके लिए? अगर ऊपर से कोई पेनल्टी आती है क्यों बिल करेगा? बात करना चाह रहे हो, आपने बाइफर्केशन की अगर बात करी है, बहुत अच्छी बात, राइट,
तो ये हमारा जो आपका जो GST नंबर है C1ZJ जो हमारे बिल्स में लिख करके आता है PC इन IRP, ये आप मैनेज कर रहे हो, कोई और मैनेज कर रहे हो? आप मैनेज कर रहे हो, आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है इसके ऊपर, राइट? तो ये जो अभी मैसेकर हो रखा है यहाँ पे DG सेट वाला, इसमें आप ठीक है आप डाल रहे हो हमारे ऊपर, आप डालते रहो, लोग बर्दाश्त करेंगे, जब तक करना होगा कर लेंगे, देखते हैं आगे कैसे ये प्ले आउट होएगा, लेकिन आज की डेट में आपको फेयरली ये करना नहीं चाहिए हमारे ऊपर। क्या चाहिए? नहीं है ये जो भी आपका क्या कहते हैं DG का फेलियर है, क्योंकि हम 1 महीने पहले से आपसे परस्यू कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, मेल से इसके पिछले ऊपर। हफ्ते बात हुई थी, पिछले सर पिछले हफ्ते की बात ये हुई थी, उससे पहले से बातें हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी DG पे बात हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी 2 जून पे ही बात हुई है। हाँ तो सर ये हम DG DG की बात कर रहे हैं, DG की बात कर रहे हैं। हाँ तो DG का सोल्यूशन पिछले बार आपने क्या बोला था, ये बताओ कि नया नहीं सर, फिर हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप कॉस्ट वो होगी डिटेल में बात, मेंटल यहाँ पे सब लोग क्या कहते हैं बहुत स्ट्रांग है। जो आप कॉस्ट की बाइफर्केशन की बात कर रहे हो, आप प्लीज कॉस्ट की बाइफर्केशन कर लीजिए। ये जो हमारा DG में कितना % इसका क्या कहते हैं अगली बार बिल में आप रिफ्लेक्ट कराने वाले हो, 100% कराने वाले हो, 70% कराने वाले हो, 50%, या बाइफर्केट करा के आप कम्युनिकेट करें। जिस माध्यम के थ्रू आपने ये कराया कि क्या कहते हैं RP साहब अभी मिलने आ रहे हैं, राइट? वो माध्यम है हमारे लिए, जरूरी नहीं है कि हर चीज COC के थ्रू आए, राइट? और अगर आए तो फिर हमें शायद बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए रेडी रहना। आप पिछले बार इनका क्या किया था, हमने ट्रांसफॉर्मर का हुआ था? कुछ नहीं नहीं लिया, कुछ नहीं किया। नहीं लिया था ना? हम ही बियर कर रहे थे, आप देख लीजिए। नहीं वो हम बिल्स दिखा देंगे आपको। दूसरी चीज हमारे पास अंकित का कहना ये है, आप जैसे मान लीजिए भी 18 लाख का DG चल गया, ठीक है, डीजल फूट गए, आप नेचुरली 18 लाख का नहीं, सर 10 लाख का, 10 लाख का नहीं। चलिए मैं 2 लाख का, ठीक है, जो भी कॉस्ट है दैट शुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द मेंटेनेंस एजेंसी who is at fault for doing this job. नहीं आप ये रिकॉर्ड करेंगे सर, आपको जो करना आप करिए, राइट? दूसरी चीज आपने इलेक्ट्रिसिटी वाले का जवाब नहीं दिया। अगर कल को, क्योंकि ऑफिशियल्स विजिट करके गए, जेई तक को पता है और जेई एक्सीएम को लेकर के आया था, राइट? और हमारी बात पे यकीन नहीं हो तो 137 के वो ट्रांसमिशन सेंटर में चले जाइए, 21 नंबर फीडर जो है हमारा, वो इज अ हीरो। नहीं तो आप क्या करना चाह रहे हो? पेनल्टी लगेगी, जो सर पेनल्टी लगेगी या जो लगेगी तो तब देखेंगे ना, बस अभी आप कह रहे हो कि लगेगी सर और फ्रंट पे हमें आप चाहते हैं कि प्लानिंग, आप चाह रहे हो प्लानिंग? बिल्कुल आप चाह रहे हो? नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि आप जो भी जैसे दो भी आप चाह रहे हो प्लानिंग लगी तो नहीं सर, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इसको क्यों डिस्कस कर रहे हो, जिस चीज अरे को आप हम पूरी अवॉइड बात कर तो सकते आपने सर कॉस्ट की बात करी ना, अरे कॉस्ट की बात कर रहे हो ना। अभी ये अवॉइडेबल सिचुएशन है, अभी पेनल्टी की तो सर बात तो ही नहीं हम सीधे 2 BCBs की बात करें ना, फिर अब एक BCB की बात करने लगते हो, अभी COC वो को तो हो गया, 2 आ रहे हैं, 2 आ रहे फ्रीज हो गए, 2 आ रहे। फ्रीज हो गए, ओके। ये सर 12 लाख 60,000 रुपये का डीजल खर्च चुका है। आपका डीजल की ये कैलकुलेशन सर जो भी हुआ सर जो भी हुआ पेनल्टी नहीं पेनल्टी तो उन्हीं को है, वो तो वी विल नॉट बियर दिस। ठीक है, आपका आपने जो 1 घंटे जो भी आपने डिस्कशन करा है कि रिपोर्ट बनेगी या जो भी बनेगा, आप एस्टिमेट आप बनाएंगे, उसके साथ आप टाइमलाइंस भी दीजिए कि आप रिपोर्ट कितने टाइम में देंगे, और जब आप वो देंगे आप एस्टिमेट देंगे, उसमें टाइमलाइन होनी चाहिए कि पैसा मिलने के बाद कितने कितने दिन में काम होगा। सारी चीजों में टाइमलाइन ज्वाइंटली करना है ना, ज्वाइंटली दैट वी आर पुटिंग आवर ओन रैप इन। अच्छा सो इट शुड बी फास्टेस्ट। मैं एक अपील करूंगा सभी से, अगर कोई हेल्प करना चाहता है इस टेक्निकल स्कूटनी में, प्लीज कम एज अ वॉलंटियर, अपना वैल्यू टाइम दे तो हम और फास्ट कर We want पाएंगे। to be transparent. हाँ। Anyone wishes to join, Join. please welcome. With knowledge of the respective field. And tell your friends also, all those who are not here, we want to be more transparent. आप अपने किसी को भी वॉलंटियर लगा सकते हैं और वो आके यहाँ पे हमारे साथ काम करेंगे, तो हमें अगर 1 दिन लगेगा तो हम हो सकता है 2 दिन में खत्म कर, उसको जल्दी खत्म कर दें। बट हमारा टारगेट ये है कि अभी 1 वीक में इसको खत्म करना है। करेक्ट, क्योंकि सबके साथ कष्ट रिपोर्ट का टाइमलाइन हो गया, बट अभी ये जो एस्टीमेट आया इसमें कहीं टाइमलाइन नहीं है। नहीं, ये फोकस वो एस्टिमेशन को हम नहीं ले रहे हैं, हमने बताया कल वो दूसरे वाला BCB 1 आ जाएगा और 1 हफ्ते के अंदर दूसरा डिलीवर होगा, बस।
लेकिन आज की बात कम से कम आप लोग अपने सर हम दे देंगे कंसेंट, आप बताइए कंसेंट जितना हम दे देंगे कंसेंट, हमको तो हमने एक बार कह दिया आप बोलो तो जो स्टेशन है उसी पे जितने रहना सब रहेगा, ठीक है ना भाई? हाँ हाँ राइट राइट। एक मिनट सर, बाकी सब हो गया इसका नहीं, अभी जवाब नहीं आया जो ये डीजी का जा रहा है, मैंने कहा था इसमें कुछ तो वही बता हाँ वो हो गया हाँ हो गया। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ देयर वेल फंक्शनिंग ये सिचुएशन यहाँ तक खराब हुई है। क्या रिपोर्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिशियंस तो उन्हीं के नॉट ओनली इलेक्ट्रिशियन, सुपरवाइजर उनके हैं, सब कुछ उनके हैं सर। ये शुड हैव ब्रॉट दिस इनटू द नॉलेज। एक चीज और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप जैसे कह रहे हो कि कल ही हमको खरीद लेना चाहिए था, ये डिसीजन आप ये जो आपको नहीं प्रोजेक्ट किया गया ना कि वीसीटी की हालत है, अगर प्रोजेक्ट किया गया होता तो ये कल की बजाय परसों क्यों ना खरीदे, खरीदा जा सकता था। मेरे को ये बोला गया था जब उसमें बात हुई तो बोला कि नहीं सर वो उसमें बहुत आप महीना भी का टाइम लग जाएगा, वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी पूरी, तो वो बहुत लंबा है, हमें यही कराना पड़ेगा। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था। तब वो इनके जो आप लिक्विड दे रहे हैं उनको पता ही नहीं क्या। ठीक है छोड़, ठीक है आप केडीआई पे लगाएंगे, हमारे रेजिडेंट्स को बिलिंग नहीं करेंगे। एग्जैक्टली दिस इज आवर इंटेंशन, ठीक है सर? आप ये भी हाँ लिख देंगे हम। हाँ हाँ ये तो लिखेंगे ये सर। मेल दे देंगे यार हम। हाँ हाँ नहीं, एमओएम विल गो, आपको एक्सेप्ट करना करिए। हाँ हम प्रेशर बनाएंगे, हम करते हैं उनसे खबर बहुत कुछ। बट ये रेजिडेंट्स की बिलिंग में ना आए सर प्लीज, ये रिक्वेस्ट प्लीज, क्योंकि एक तो वैसे ही सफर कर रहे हैं, ऊपर से एक और 4-5-6 घंटे समझ में आता है, 2-3 दिन तक कौन खेल पाएगा। सर जो बात कह रहा था आपको, जो थोड़ा अलग ट्रेजेक्टरी पे ले गए हम, सीओसी वाली जो आप बात कह रहे हो जहाँ से बहुत सारी चीज़ें रिजेक्ट भी होकर आ रही हैं, एक पैरेलल आपको अल्टरनेट चैनल खोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें इमरजेंसी लेवल पे हैं। आप वो अंकित जी आप थे ना पिछले मीटिंग में जब मैं आया था? हाँ बिल्कुल, सर मैंने आपको एक रिक्वेस्ट की थी, आप लोगों ने किसी ने परसों की उसको? बताइए क्या रिक्वेस्ट नहीं परस्यू करी, फिर मैं पूरा होमवर्क करके आए, बताइए। मैंने बोला था कि आप उसको लीगल फॉलो नहीं सर, उसके लिए हम आपके साथ एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट शेयर कर देंगे। मेंटेनेंस एंड आई इज नॉट पार्ट ऑफ द सीआरपी प्रोसेस। इट्स नॉट पार्ट ऑफ द सीआरपी, कहाँ हुआ है? तो फिर हम बार-बार सीओसी के पास क्यों जाएं? लेकिन सर आज की डेट में आप लोग बोल रहे हो ये भाई साहब हमारे को खरीद के दे रहे हैं, एक कोटेशन में मैं कर रहा हूँ, कल के जो यहाँ मौजूद नहीं वो कहेगा ये तो 5 लाख का सामान है, अब इसको जस्टिफाई करते रहो। ओके अगेन कोई कहे 3 लाख सर, ये का है, तो आई नीड समवन जो है कि भाई मेरे ऊपर डायरेक्टली ना कहो कि भाई आपने जा रहा आप जो भी कहने से वो डिफरेंट हो गया, आप ये कह रहे हैं यही होता है सर। आप अभी ये डील विल मनी तो ऑब्वियसली ये सर, मेन सर, आता है सर, व्हिच आई डोंट वांट। सर आप अभी ये बोल रहे हैं कि आपको एक प्रोटेक्शन चाहिए। प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, ये प्रोसीजर है, प्रोसीजर समझ लीजिए। आपके गेम में भी यही होता है। तो सर मान लिया आपको ये चाहिए ना कि भाई रेजिडेंट्स जो हैं यहाँ पे ओनर्स हैं, उसका आपको एक वो चाहिए कि भाई आप जो चीज़ सीओसी बात करें, सीओसी मत बोलिए, डिलीवर्ड टावर्स के लोग आपको ये प्रोटेक्शन देंगे या प्रोसीजरल प्रोटेक्शन देंगे कि यहाँ पे जो भी डिसीजन हो रहा है वो कंसेंट ऑफ रेजिडेंट से ही हो रहा है। ठीक है सर? जो लोग रह रहे हैं देंगे बिल्कुल सर। हाँ इससे गुड आइडिया। हमारे यहाँ सीओसी से वोटिंग कराते हैं, आप डिलीवर्ड टावर की एक कमेटी अलग से बना के उनसे वोटिंग करा लीजिए। अरे हमारे वो ऐसा नहीं है आउट ऑफ बॉक्स, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, ऐसे ही होना चाहिए, मैं भी मानता हूँ, बट ये नहीं है बहुत चीजें। तो सर बीच का रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा ना। वो हमारे को हमारे बड़े बंद करके दोबारा चालू कर दो। वाले वो कहेंगे कि हाँ ये सिर्फ कर दो तो हमारे से एक सेट करो तो चाहते हैं। कल वो ये कहते कि नहीं ये रेसिडेंट को ARW को दो, वो भी देंगे। हम क्या चाहते हैं कि फ्यूचर में RW लेगा या नहीं लेगा वो आगे का सीन। अभी दो चीज़ें फ्री हो रही है, एक तो आप बिलिंग नहीं करेंगे हमारा, और केडीआई ये जो ये हम आपको मेल देंगे। एक मिनट, जो बिलिंग की बात है मैं नहीं चाहता हम किस बार ADI कितना डाल सकते हैं इसको अभी थोड़ा डिस्कस करते हैं। आज आपको हम बिल नहीं करने जा रहे हैं, जब हम बिल करेंगे आपको हमारी तरफ से बिल चाहिए, हम केडीआई को पेनल्टी लगाने के लिए हम दे देंगे। आप दे दो बिल्कुल दे दो, आप देते रहो, लेकिन अभी क्या करेंगे मुझे भी अपना कैश फ्लो भी देखना होगा। ठीक है देख लीजिए। आगे मैं कुछ कमेटी का बट कमिट इन द सेंस व्हाट? कमिट इन द सेंस व्हाट? कमिट इन द सेंस कितना खर्चा हो रहा है, क्या कितना हमारा कवरेबल है, हमारे पास कैश क्या है। नहीं अभी सब में शेयर कर दीजिए ना क्या बजट है।
मतलब मेंटेनेंस का भी कलेक्शन है वो कितना है, सब में मंथली बेसिस पे शेयर करते हैं ना सर मई का है मंथली बेसिस पे नहीं सर एक मिनट क्वार्टरली बन रहा है। एक मिनट वही बात हो रही है। आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ, पिछले 1 साल में यहाँ कम से कम 25 लाख रुपया इन आउट से कलेक्ट हुआ है, ठीक है, 25 लाख रुपये मिनिमम आप नहीं, 8 लाख तो हमारे को 8 लाख हुआ था हमारे को पिछला जब दिसंबर में 8 लाख ही दिखा रहा था। एवरेज 2 लाख रुपए कलेक्ट हो रहा है, दिस इज द एवरेज। वो चेक से आता है, जो भी आएगा मेरे अकाउंट में होगा। सर मैं वही बताना जो चाहता हूँ। आप इस तरह एवरेज मत करो, जो मैंने दिसंबर में देखा है, दिसंबर तक 8 लाख था, उसमें कुछ खर्चा भी हुआ, शायद पूजा वूजा हुआ तो कुछ उसमें निकाला भी पड़ा। सर जो भी है, क्योंकि जो आपकी क्वार्टरली स्टेटमेंट बनती है ना, उसमें ये कलेक्शन अलग से नहीं दिखाएगा। फाइनल कंक्लूड करना बीसीबी के लिए ओके कर फाइनल जब उठेंगे आप यू आर ओनली शोइंग इनफ्लो इतना आया और एक्सपेंडिचर के दैट्स ऑल, ठीक है। तो एज फार एज आज की मीटिंग तक 2 चीज़ें फ्रीज हुई, एक तो दो बीसीबी खरीदे हुए, एक हमारी टीम के साथ और इनकी टीम के साथ जॉइंट टीम बन के अगले 1 हफ्ते में कोई रिपोर्ट देंगे। उसके बाद कॉस्ट एस्टिमेट बनेगा, वो भी हमारी जॉइंट टीम बनेगी, ठीक है। और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग अभी हमारे ऊपर नहीं आएगी, अभी मैंने बोला अभी नहीं आएगी, अभी कुछ नहीं। तो सर ये कब तक डिसाइड होगा? तब तक ये ना आप यहाँ से चले जाएंगे, आप बिलिंग नहीं करेंगे, आप बिलिंग करने से पहले रेजिडेंट्स को बताएंगे। नहीं आप डिनाई कर देना, आप डीजल 3 दिन से पक्का वहाँ पर डाल हमें डाल दें और मतलब तो उसका चुकी होगी। मेल नहीं आया मेल आया मेल आया आपको नहीं वही बात हो रही है ना, इट शुड नॉट बी ऑन अस। मेंटेनेंस का बिल तो कटता ही ना, मैं हर दिन जो कॉस्ट मेंटेनेंस तो पर डे के हिसाब से अलग अलग आता है, मेंटेनेंस का अलग आता है, बिल्डिंग का अलग आता है। चार्ज तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ सर कि अगर आप जो डीजी कंजम्पशन है, क्या 1 मिनट प्लीज यार, जो डीजी कंजम्पशन है पिछले 2 दिन का, उसको आप फैक्टराइज कर लीजिए कितना हुआ है, उसको आप बिलिंग में ना कंजम्पशन अलग, हम लोग के पैसे जिन्होंने इतना खर्चा किया तो अलग जल्दी आप लोग ये सर कोई अलग इशू है। मैं पता खर्चे के बाद एक सर और रिक्वेस्ट है, तो हमारी लास्ट टाइम मीटिंग इतने सारे घंटे तक और हिमांशु के साथ थी, आपके यहाँ पे कोई भी मेंटेनेंस का एसओपी नहीं है, ठीक है। हमने एक मेल डाला था उसके ऊपर, जहाँ से भी वो अंग्रेजी लिख के आ गई, वही भी सब कुछ ठीक ठाक है, वो लिख के आई है कहीं से, वहाँ पर वो मेल है हमारे पास। तो कहने का मतलब ये है, ना तो मैन पावर यहाँ पे प्रॉपर, अभी जैसे मान लीजिए ये आइडेंटिफाई हुआ कि यहाँ पे कुछ काम कराना है, मान लीजिए बेसमेंट में सीपेज का, तो हिमांशु सेज कि मेरे पास सिर्फ एक बेसन है, 2 प्लम्बर हैं, जो मेरे को पूरे टावर्स में भी तो हमने हिमांशु को बोला भाई अगर तेरी एडिशनल रिक्वायरमेंट बनती है किसी काम को कराने की, तो उसकी कॉस्टिंग करके अजीत साहब से अप्रूवल। तो देयर इज नो एसओपी टू हैंडल द रेगुलर प्रोसेस एंड टू हैंडल द इमरजेंसी सिचुएशन और एबनॉर्मल सिचुएशन। तो वो आपको अपनी टीम को बताना पड़ेगा सर कि यहाँ पे एक एसओपी बन, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि कभी 1 माली है, कभी 15 है या 10 है, सारा मैन पावर उसने हमारे साथ शेयर किया हो, और उसने ये एक्सेप्ट भी किया है कि एडीआई हमारे को मैन पावर प्रॉपर नहीं दे रहा है, ठीक है। वो आपके ऑफिस से ही बन के आई है अंग्रेजी, मुझे पता है, क्योंकि वो अंग्रेजी और कहीं से नहीं आ सकती। In that this the team needs to be बिकॉज यहाँ पे बहुत बड़ी maintenance प्रॉब्लम has है, gone down drastically. हिमांशु कैन नॉट कंट्रोल Very poor. सर जो है वो भी काम नहीं करे ना प्रॉपर्ली। पिछले 4 या 6 महीने से बेसमेंट लोअर बेसमेंट में पानी कंटिन्यूसली बह रहा है, बीमों से पानी बह रहा है, आप बीम से प्लास्टर निकल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। कितनी बार लोगों ने कंप्लेंट कर दी, रिक्वेस्ट कर दी, कोई सुनने वाला नहीं है उस चीज़ को। दिखा दिए अब तो उन्होंने लास्ट टाइम बोला कि आप करेंगे ना जैसे वो पैराग्राफ एंट्री में देखेंगे, वो कभी भी प्लास्टर किसी के सर के ऊपर या किसी की गाड़ी के ऊपर गिरेगा, आप वहाँ पे जाली लगा दीजिए, कम से कम वो नीचे न गिरे। रिपेयर ही करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट जाली लगेगी, वरना किसी के सर पे गिरेगा। उसका जैकेटिंग वाली थी प्रोवाइड जैकेटिंग वाली कैसे आगे तो रिपोर्ट बना सकते
पानी जा रहा है तो वो तो एक दिन बैठेगा ही, पूरी बिल्डिंग ही डैमेज होने के चांसेस है। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल। आप सर ये निकल रहे सर यहाँ पे जंग लगना शुरू हो गया बीम जंग ने बीम से पानी टपक रहा है। अगर कोई पिलर विद इन 6 मंथ से कंटिन्यूसली रनिंग पानी उसके अंदर जा रहा है तो क्या वो डैमेज होने के चांसेस नहीं है पूरे टावर का? अगर एक बार गलती से टावर कोई डैमेज हुआ तो पूरी बिल्डिंग की कोलैप्स हो जाएगी। वो तो बहुत बुरे हाल। पर्सनली कम से कम 20 बार मैंने जाके मेंटेनेंस ऑफिस में दिया है, लो ब्रोकर उस पे डाला है, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलता, जीरो हो जाता है। सर मेल पे दो। अरे मेल पे दे देते हैं। मेल पे दे देते हैं सर आप, वो भी दिया हुआ है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम महीने में एक बार दर्शन दे दिया